बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। जैसा इलेक्शन इस मरतबा होने जा रहा है, ऐसा इलेक्शन हमने पहले देखा न सुना। यह इलेक्शन बिल्कुल मुनफरिद नौयत का इलेक्शन है और इसके कराने की जरूरत भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया जाए, कौम का अरबों रुपया बचाया जाए, यह तकल्लुफ करने की जरूरत ही क्या है। पहली मरतबा हो रहा है कि एक उम्मीदवार आरओ के ऑफिस से कागज लेकर निकलता है, कागजात नामजदगी, उससे पुलिस छीन कर भाग जाती है। यानी आप देखिए कितनी मजेदार बात है कि पुलिस यूनिफॉर्म में कागजात नामजदगी उससे छीन कर भाग गई कि कागजात जमा ना करा सके। कागजात नामजदगी लोगों ने वसूल किए हैं, रात को पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं। मतलब चीजें होती थी पहले भी, इंतखाबात पाकिस्तान में शफाफ नहीं होते, लेकिन ये तो कभी नहीं देखा। नून वाले बड़े शोर मचाते हैं कि जी हमारे साथ भी 2018 में धांधली हुई थी और भाई ये तो नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। और इस पर तो नवाज शरीफ साहब और जमहूरियत के चैंपियन, वोट को इज्जत दो के चैंपियन, कोई बोल भी नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है। और भाई मुकाबला तो करें, कम से कम मुकाबला ही नहीं करना चाहती नून लीग। नून लीग ने अपनी जो इंतजामिया के लोग, अपने डीसीज ये वो बैठाए हुए हैं, अपने असर और रसूख वाले लोग। यही तो वजह थी कि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जनाब एग्जेक्टिव से इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर्स तो फिर यही करेंगे। एग्जेक्टिव के लोग तो यही करेंगे क्योंकि वो जेर असर हैं, क्योंकि वो सियासी जमातों के और ख़ासतौर पर नून लीग के जो 30 साल से अपना तसल्लुत इख्तियार करके बैठे हुए हैं, तसल्लुत बना के बैठे हुए हैं, ये उनके ज़ेर असर है। जब इनको जज साहब ने माफिया लिखा था तो उन्होंने बड़ा माइंड किया था कि माफिया है। माफिया और क्या होता है भाई, आपका हर एक पर असर रसूख हो, लोगों को आप कंट्रोल करते हो और उनको कंट्रोल करके आप अपनी मर्जी की चीज़ें कराते हो, तो माफिया और किसको कहते हैं। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये जो आरओज हैं, ये जो डीआरओज हैं, इन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दरखास्त लेकर गई थी तो काजी फैसल साहब ने इसको बड़ा माइंड किया कि ये इलेक्शन के खिलाफ साजिश हो रही है। काजी फैसल साहब को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन को कौन मानेगा। तो मैं हैरान हूं कि इंसाफ के इदारे अचानक जो है वो एक इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा बन जाता है कि जी यू आर टॉकिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये है वो, ये कैसे आप बात कर रहे हैं और कैसे जरूरत हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। यहां कहां चली जाती है सुप्रीम कोर्ट जहां इस तरह के फैसले हो रहे हैं, की चीजें हो रही हैं। अब देखें ना, रात भर जो छापे मारे गए हैं, जरा विजुअल्स में आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से रात भर छापे मारे गए मुख्तलिफ लोगों। शौकत बसरा जो हैं वो हरूनाबाद में उनके घर के पर छापा मारा गया। यानी जो कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं, मार्क किए गए लोग, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो जीत सकता है, उसको लड़ने ना दो, वहां से लड़ने ना दो। हाँ, जहां कोई उम्मीदवार कमजोर है उसको लड़ने भी दिया जाए, कोई मसला नहीं है। तो ये प्लानिंग जो है वो पूरी कर ली गई है। अब आप देखें कि ऐसी सूरत हाल में कि हमाद अजहर साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इलेक्शन के हवाले से, उस पर हमाद अजहर साहब क्या कहते हैं, ज़रा मैं आपको उनकी एक ट्वीट दिखाता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब, पंजाब के गयूर नौजवानों, अपने हल्के के तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवारों के घर के बाहर अगले 10 दिन पहरा देना है आपने। उनके घर वालों को कोई नामालूम या सियालकोट के हसन जैसा किरदार हिरासा न करे। उनके घर के बाहर कैंप लगा लें और दिन और रात के दौरान पहरा दें, पुरअमन रहें लेकिन चौकस। लेकिन ऐसा होने कौन देगा? कोई कैंप लगाएगा तो कौन कैंप लगाने देगा? इंतजामिया भी चौकस और अलर्ट है, तो और ये तो आप पुरअमन रहने की हिदायत कर रहे हैं, तो इंतजामिया तो शायद पुरअमन भी ना रहे, क्योंकि वहां पर जहां पर ये कैंप लगेगा वहां दफ़ा 140 लगा दी जाएगी, दफ़ा 144 लगा दी जाएगी। अब जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि उमैर खान न्याजी हैं, बैरिस्टर उमैर न्याजी, जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, हालांकि उनको पता नहीं था कि मैं खुद इसका निशाना बन जाऊंगा। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि भाई इलेक्शन जुडिशरी के जरिए कराए जाएं, इलेक्शन एग्जेक्टिव के जरिए ना कराए जाएं। और क्या हुआ है, आज उनके वालिद रिटायर्ड जज ज़ियाउल्लाह न्याजी से के साथ क्या हुआ है, वो आरओ के दफ्तर के बाद एन ए 90 है ये मियाँ वाली, उनके बाहर पुलिस छीन के भाग गई है, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। ज़रा सुनिए उन्होंने अपनी रुदात किस अंदाज और किन अल्फाज में बयान की, सुनिए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर उमैर खान न्याजी का वालिद हूँ। मैं बैरिस्टर उमैर खान न्याजी के लिए और अपने लिए NA 90 के फार्म लेने गया। मैंने इंदराज कराए, 5 फार्म, 10 फार्म लिए। जो ही हम दफ्तर से बाहर निकले, बाहर पुलिस खड़ी थी। मैंने अपने किसी अजीज को उस वक्त कार में बैठने के लिए थमाए और यक DSP कैसर गुजर दौड़ कर आए और उन्हें वो छीन कर ले गए।
वो दोबारा वो चले गए आरओ के दफ्तर पे। मैं और जफर खान एडवोकेट उसके पीछे गए, हमने शिकायत की आरओ से, वहां से वो भी फार्म फिर लेकर दफ्तर से निकल गया। आरओ ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपको फार्म दे, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि बैर से कोई आपसे फार्म ले ले तो हमारी। मैंने कहा नहीं, बात यह है आपका काम फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन कराना है और श्योर करना है। इसलिए तो हमने हाई कोर्ट में रिट की थी कि आप लोग जो है ना इसके लिए फिट नहीं है। तो बात यह है कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये रिगिंग का तस्वर तो पहले था, इलेक्शन में कोई जेली वोट पड़ते थे, ये तस्वर नहीं है कि किसी से फार्म भी दाखिल न करने दिए जाए। तो बहरहाल हम इसके साथ। अब आप देखें, वो ज़ावला साहब कह रहे हैं कि मैं एक पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में मुझसे कागजात छीन के भाग गया और पहले वो अंदर घुस गया आरओ के ऑफिस में। फिर हम वहाँ गए तो आरओ ने कहा कि जी मैं क्या करूँ, मेरी तो जिम्मेदारी सिर्फ, मैं तो आपको कागज दे सकता हूँ, अब बाहर जाके आपकी हिफाजत थोड़ी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये पुलिस एहलकार हैं आपके सामने हैं कि इन्होंने कागजात छीने हैं। उतनी देर में पुलिस एहलकार कागज लेकर निकल गया। उन्होंने कहा बहरहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये हैं आरओस, ये हैं एग्जीक्यूटिव के लोग जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं। इसी वजह से दरखास्त की गई थी काजी फैसल साहब, नहायत अदब के साथ आपको ये देखने की जरूरत है कि अब आपको अंदाजा होगा कि आरओस का किरदार क्या है इस इलेक्शन में। ऐसा ना हो कि इसको भी आरओस का इलेक्शन कहा जाए, इसकी को कौन मानेगा। अच्छा, फिर आप देखिए कि जिस अंदाज में ये सब चीज़ें हो रही हैं उस पर अमजद खान न्याजी साहब, उन्होंने इलेक्शन ही लड़ने से इनकार कर दिया। यानी कुछ लोग इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, किसी को कागजात जमा नहीं कराने दिए जाएंगे, किसी के कागजात जमा हो गए तो मुस्तरद हो जाएंगे, किसी को जो है वो नाहल करवा दिया जाएगा। तो अमजद न्याजी जो है उन्होंने भी अपनी माजूरी जाहिर कर दी है कि जी मैं इन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो पता नहीं किसके दबाव में हैं और क्या है, तो ज़रा सुनिए अमजद न्याजी साहब ने क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजद अली खान, मैंने मियाँ वाली। सबसे पहले मैंने 9 मई को भी मजम्मत की थी, उससे अगले दिन भी मैंने तमाम अखबारात में, तमाम मीडिया में और तमाम सोशल मीडिया में मैंने मजम्मत की थी। चूँकि मौजूदा हालात टकराव की सूरत पैदा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर रियासती इदारों और पब्लिक के अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए। इसमें हम जैसे जो लोग हैं उनकी ये कोशिश है कि ये टकराव ना हो। चूँकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब अपनी सियासत जो है वो अलहदा कर रहा हूँ, और साथ साथ चूँकि आने वाले जो इलेक्शन है उससे भी मैं, चूँकि अपनी सेहत के हवाले से और केसेस के हवाले से भी अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। इलेक्शन के बाद मैं लायमल बनाऊँगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मेरे दोस्तों और मैंने फैसला करना है। फ़िलहाल मैं इन चीज़ों से दस्तबरदार फौरी तौर पर अपनी सेहत और केसेस के हवाले से प्रोसीड करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई नवाज शरीफ साहब को समझाए कि इस तरह अगर आप इलेक्शन लड़के जीत जाएंगे और इस तरह वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो आपको कौन वज़ीर आज़म मानेगा, आपकी क्या लेजिटिमेसी होगी। आपको लोग ताने देते रहेंगे सारी उम्र, आपको कहते रहेंगे कि जनाब इस तरह आप वज़ीर आज़म बने हैं। लोगों के हाथ पांव बांध कर वज़ीर आज़म बनना तो कोई वज़ीर आज़म बनना नहीं है। तो ये नवाज शरीफ साहब को कोई समझाए कि आप अपने साथ जाति कर रहे हैं, कौम के साथ जाति कर रहे हैं, आप इस मुल्क के साथ जाति कर रहे हैं। आप एक ऐसी रिवायत बना रहे हैं कि जब कल को आपके साथ इस तरह का सलूक होगा, या देखें अब ये हो जाएगा तो फिर एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। कल को कोई और आपके साथ जब ये करेगा कि आपके कागजात नामजदगी छीन के भागेंगे लोग, तो आप किसका जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप तो खुद के क्लेम करते हैं नवाज शरीफ साहब के मेरे साथ जुल्म हो चुका है। अगर आपके साथ हो चुका है तो आप दूसरों के साथ क्यों होने दे रहे हैं या क्यों करवा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि वो इसका हिस्सा हैं इस सारे गेम का, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो आरओस हैं, डीआरओस हैं, वो इसी जो है वो नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी, नवाज शरीफ साहब और उनके करीबी लोग और उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन सब के का एक जो है वो उसके ज़ेर असर होंगे। ये हो नहीं सकता कि अपने, मतलब कैसे मुमकिन है कि डीसी जो है वो अपने तौर पर कोई स्टेप ले रहा हो, कोई पुलिस एहलकार अपने तौर पर करके भाग गया हो। तो बहरहाल पंजाब की निगरान हुकूमत के लिए भी बड़े लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्हें भी देखने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है और कैसे वो इलेक्शन करा रहे हैं। अफसोसनाक ही कहा जा सकता है इसको। आज बहरहाल इन कैमरा ट्रायल इस्लामाबाद में जो है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का इन कैमरा ट्रायल चैलेंज कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा जो हैं उनके ज़रिए से इसको चैलेंज किया गया है। और देखें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा तो ये कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और उस पर ऑर्डर किया था, लेकिन अब फिर ये दोबारा से इन कैमरा हो गया है।
पहले तो इन कैमरास को अनाउंस नहीं किया गया था, अब इसको अनाउंस कर दिया गया, अब ये इन कैमरा हो गया है। तो अब देखिए कि इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर दिया है। आखिरी खबर मैं आपको नून लीग से देना चाहता हूँ। तलाल चौधरी साहब, ये बेसिकली आमिर मतीन साहब ने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया है, और तलाल चौधरी जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट के ज़ाहिर उम्मीदवार हैं, और तलाल चौधरी को नून लीग टिकट नहीं देना चाहती। तलाल चौधरी की कुर्बानियाँ भी हैं, उन्होंने अपनी जो है वो वफादारी जाहिर करने के लिए जो हद से ज़्यादा उन्होंने नून लीग के हक़ में, और जो है वो आप जानते हैं कि किस किस्म के बयान उन्होंने जुडिशरी के हवाले से भी दिए थे। बहरहाल वो नाहल कर दिए गए, उन्होंने नाहली काटी, तो ये उनकी तरफ से कुर्बानी थी पार्टी के लिए। अब पार्टी को उनकी कुर्बानियों को एतराफ़ करते हुए उनको न सिर्फ MNA बनाना चाहिए बल्कि उनको वज़ीर बनाना चाहिए था। लेकिन तलाल चौधरी साहब जो हैं वो उनके मुकाबले में एक ऐसा शख्स जो मुनहरिफ होकर आया हुआ है, तहरीक इंसाफ से आया हुआ है, नवाब शेर वसेर, उनको टिकट देने का फैसला कर रही है नून लीग। इस पर तलाल चौधरी साहब बड़े सरापा एहतजाज हैं। तलाल चौधरी ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में भी इस पर अपनी गर्मा गर्म तकरीर करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी कुर्बानियों को जिक्र किया। मरियम नवाज़ जो हैं वो बताया जाता है कि तलाल चौधरी की हामी है, क्योंकि तलाल चौधरी को मरियम नवाज़ ग्रुप का ही आदमी समझा जाता है, और तलाल चौधरी हामी है इस बात के कि मरियम नवाज़ हामी है इस बात की कि तलाल चौधरी को टिकट दिया जाए। लेकिन और इस पार्लिमानी पार्टी में पार्लिमानी बोर्ड में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना भी चाहा, तो आमिर मतीन साहब का दावा यह है कि शहबाज शरीफ ने उनको टोक दिया और कहा कि जनाब, हमें जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था या हमारी हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया था, उन लोगों से हमने वादा कर रखा है, तो हम उनसे कैसे मुकर जाएं, तो कैसे नवाब शेर वसेर को टिकट ना दें। तो इसके मुकाबले में अब तलाल चौधरी से कहा गया कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ लें, लेकिन वो नाराज़ हैं। वो कहते हैं जी मैं क्यों लड़ लूँ सूबाई असम्बली का इलेक्शन। अब इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा, लेकिन बहरहाल तलाल चौधरी साहब जो हैं वो पार्टी से नाराज़ हैं और पार्टी उनको मनाने की कोशिश कर रही है कि हमारी मजबूरियों का ख्याल करें, पहले हम बड़े परेशान हैं, पहले हम बड़े उलझे हुए हैं, तो खुदा अदा ना ताड़ी थोड़ी नू हाथ लाया तो ए मान जाओ। तो तलाल चौधरी साहब अभी जो हैं वो अभी तक मान नहीं रहे। तो देखिए कि इस सीट का, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीट्स इन फैसलाबाद और पंजाब में जो है, तो इसका देखना पड़ेगा कि आइंदा चंद दिन में क्या होता है। तो आखिर में मैं आपको बताऊंगी जी, तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को एक हिदायतनामा जारी किया है इस सारे सूरत हाल के पेश नज़र जो मैंने अभी आपको बताया था। तो तहरीक इंसाफ ने उनको एक हिदायतनामा जारी किया और कहा है कि जनाब, अगर आप इन बातों का ख्याल रखें। अब क्या कहा गया कि तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम हिदायत, 8 फरवरी के इंतखाबात के टिकट्स अगले 2 हफ्तों में फाइनल होंगे। अगर आप तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते हैं तो मंदरजा झैल निकात पर अमल करें। 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इससे पहले फॉर्म ECP से हासिल करें और किसी माहिर वकील की खिदमत हासिल करके कागजात जमा करवाएं। याद रहे कि कागजात हासिल करने या जमा करवाने या स्क्रूटनी के लिए आपका अपना जाना ज़रूरी नहीं है। आप कौमी असम्बली का इलेक्शन किसी भी सूबे से लड़ सकते हैं, अलबत्ता सूबाई असम्बली के हल्के में हिस्सा लेने के लिए आपका इसी सूबे का वोटर होना लाजमी है। आपके तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा, प्रपोजर और सेकेंडर सबसे अहम है, उनका मुतल्लिका हल्के का वोटर होना ज़रूरी है। ये जमशेद चीमा के केस में भुगत चुकी है PTI। इस सिलसिले में आप ECP से उनका वोटर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम नुकता यह है कि जब तक आपके कागजात की स्क्रूटनी नहीं हो जाती, आपने हर सूरत अपने तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा की हिफाजत करनी है। अगर आपके हल्के के वकील हों तो सबसे बेहतर है। सिर्फ अपने नहीं, अपने साथ वफादार और मजबूत कवरिंग के उम्मीदवारान के कागजात भी इंतहाई एहतियात से जमा करवाएं ताकि किसी शरारत की सूरत में बैकअप मौजूद हो। चूंकि टिकट जमा करवाने की तारीख 11 जनवरी है, इसलिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवाते वक्त आपको ये बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं कि आपने किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। असासाजात और कर्ज, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड वगैरह इंतहाई एहतियात से चेक करके कागजात जमा करवाएं ताकि कोई कमी ना रह जाए। ये हिदायत इसलिए तहरीक इंसाफ जारी कर रही है क्योंकि उनको इस बात का शक है कि छोटी छोटी बातों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जा सकते हैं, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि एहतियात लाजिम करें। अगर आपको अपने ऊपर होने वाले नामालूम केसेस या टैक्स वगैरह का पता नहीं तो इस हवाले से मुतल्लिका हाई कोर्ट में रिट करें और रिट की कॉपी अपने कागजात के साथ लगा दें और साथ लिखना है कि मेरी तमाम मालूमात के मुताबिक बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझ पर ये फ़लाँ केसेस हैं। और आखिर में लिखा गया कि इलेक्शन के तरीक़ाकार के माहिरीन और हल्के के अच्छे और तगड़े वकला को अपनी टीम्स का लाजमी जुज़ बनाएं। लेकिन इस हिदायतनामे में ये नहीं लिखा गया कि अगर कोई कागजात लेकर बाहर निकले और उससे कोई कागज़ ही छीन के भाग जाए तो फिर क्या करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।